देखते हैं कि तो क्लास के बाद आज के क्लास में हम लोग पहुंचे हैं, जैसे कि हम भौतिकी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? भौतिक विज्ञान। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। और सीबीएसई वाला इसको क्या बोलते पता है? फिजिक्स बोलता है। तो फिजिक्स नहीं जानना है, भौतिक विज्ञान जानना है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे लेंस। क्या पढ़ रहे थे? लेंस में हम आप लोगों को बता दिया है कि क्या क्या बता दिए कि लेंस क्या होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस क्या होता है, प्रधान अक्ष का है, इतना जान गए हैं। अब इसमें जो होता है, दर्पण में होता था ध्रुव, तो इसमें होता है प्रकाशीय केंद्र। क्या होता है? प्रकाशीय केंद्र। ध्रुव इसमें नहीं होता है, वो बता दिए थे, हमको मालूम नहीं था, थोड़ा नहीं देखे थे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो लेंस में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब देखने जा रहे हैं कि प्रकाशीय केंद्र क्या है। प्रकाशीय केंद्र क्या है, इसको हम लोग पूरे डिटेल में मतलब कि बोर्ड पर देखेंगे होता क्या है। उसके बाद जानेंगे कि लेंस में प्रतिबिंब बनने के कंडीशन क्या होता है। उसके बाद प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, इसे पूरे आज ही के क्लास में हम देखेंगे। तो प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, इसको पहले जान लेते हैं। प्रकाशीय केंद्र, तो देखिए प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, इसको जानने के लिए हम आपको एक उत्तल लेंस बनाते हैं। ये एक उत्तल लेंस बना है, इसका नाम आप एम डैश दे सकते हैं या कुछ भी नाम दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम एम डैश दिए तो आप भी यही दीजिएगा, कोई गारंटी नहीं है कि आप अलग भी दे सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए कि ये जो लेंस है, इसको बीचों बीच जो ये आप इसको लाइनिंग ले सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि हम आपको बता दिए थे कि इसमें दो वक्रता केंद्र होते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक को बोलते हैं C1, एक को बोलते हैं C2। इस दोनों को आप मिला देंगे तो इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। आप ध्यान देखिए कि प्रकाशीय केंद्र का होता है, या अभी डिफिनीशन आपके दिमाग में आ जाएगा। देखिए प्रधान लेंस के, यानी आप लेंस हो उत्तल हो या अवतल हो, ये मायने न रखता है, क्योंकि प्रकाशीय केंद्र दोनों में होता है। उत्तल लेंस में भी होता है, अवतल में भी होता है, तो इसमें उत्तल अवतल नहीं बोल रहे हैं। किसी लेंस के बीच में स्थित वैसा केंद्र जो प्रधान अक्ष उससे होकर गुजरती है, उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या समझे आप? फिर से देखिए, लेंस के बीच में स्थित ऐसा बिंदु, क्या बोलिए तो आप लोग क्या बोले? लेंस के बीच में स्थित ऐसा बिंदु जो प्रधान अक्ष जाती हुई उससे मिलती है, या प्रधान अक्ष वहीं से गुजरती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। देखिए इसका डिफिनीशन आप किताब से रटिएगा तो कोई फायदा नहीं करेगा, आप अपने दिमाग में लाइए और देखिए कितना आसान है। आप इसका डिफिनीशन अलग अलग अपने माइंड में सेटअप कर सकते हैं। कोई ऐसे भी डिफिनीशन बोल सकता है कि प्रधान अक्ष होकर जहाँ से गुजरती है, तो लेंस के बीच में जो केंद्र होता है जहाँ से प्रधान अक्ष होकर गुजरती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। प्रधान अक्ष के बीच में स्थित एक ऐसा बिंदु जहाँ से प्रधान अक्ष गुजरती है, उसको क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, प्रकाशीय केंद्र के बाद आता है फोकस दूरी। क्या आता है? फोकस दूरी। अब ध्यान दीजिएगा, जिसको प्रकाशीय केंद्र समझ में आ गया, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो प्रतिबिंब बनाने में दिक्कत होगा, इससे इमेज कैसे बनता है उसमें दिक्कत होगा। जो भी बात बता रहे हैं, जैसे कि प्रधान अक्ष क्या होता है, प्रधान अक्ष के बाद बताए थे कि वक्रता केंद्र क्या होता है, उसके बाद बताए कि प्रकाशीय फोकस क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होता है, उसके बाद हम बताएं कि प्रकाशीय। ये अगर आप नहीं जानते हैं, अगर आपके इसके आगे हम पढ़ेंगे कि इससे प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो आपको हो जाएगा प्रॉब्लम। प्रतिबिंब में तो होगा ही प्रॉब्लम, जब आपको हम इस क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जानते क्या होगा? जब लेंस सूत्र प्रूफ करेंगे ना, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए आप कोई भी बिना समझे आगे आप मत बढ़िए। आप कहिए तो हम 2-3 बार समझा देंगे, समझ में आएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं समझते हैं फोकस। देखिए फोकस दूरी काफी आसान है, आपको पता होना चाहिए कि ये वक्रता केंद्र है ना, ये है एफ। ये क्या है? एफ। ये भी है एफ। तो एगो एफ होगा तो एगो एफ डैश होगा।
तो मान लीजिए एफ है तो ये क्या होगा एफ डैश, तो एफ इधर होता है तो मान लीजिए एफ डैश इधर इधर भी ले सकते हैं क्योंकि इधर भी केंद्र है और उधर भी केंद्र है, तो एगो एफ होगा तो एगो क्या होगा 2f। अब ध्यान दीजिए फोकस दूरी के दुगुने दूरी को 2f बोलते हैं, क्या बोलते हैं 2f, तो इधर होगा 2f डैश माने डबल। देखिए 2f का मतलब वो डबल, मान लीजिए कि f इतना है और फिर f इतना है तो ये डबल हो जाएगा कि नहीं बाबू, तो ये क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। फिर f के यहाँ पे अगर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा। 2f का मतलब समझते हैं फोकस दूरी के दुगुने दूरी, तो ये बाद में पढ़ेंगे। अभी हम जानते हैं क्या कि फोकस दूरी क्या होता है। तो देखिए फोकस दूरी काफी आसान है। जो लेंस के प्रकाशीय केंद्र आप फोकस बिंदु के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फिर से समझिए, लेंस के प्रकाशीय केंद्र तो आपको पता है यहाँ पे है, लेंस के बीच में स्थित है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र आप फोकस के बीच के दूरी को क्या कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। तो कितना आसान है। अब ध्यान दीजिए फोकस दूरी का और भी नाम होता है। अब देखिए फोकस अंतर होता है, इसका नाम फोकसांतर, क्या नाम होता है फोकसांतर, इसको फोकसांतर। अब एक और इसका नाम होता है, क्या नाम होता है पता है नभ्यांतर, क्या नाम होता है नभ्यांतर भी नाम होता है। तो इसको 3 गो नाम से जाना जाता है। तो आप लोग ये तीनों नाम याद रखें। अब आपको एग्जाम में पूछ दिया फोकस दूरी तो सीधा सीधी जवाब दे दीजिए हाँ हमको मालूम है। अकाई नभ्यांतर पूछ दिया तो कंफ्यूज जाएंगे, तो इसलिए तीनों के तीनों नाम याद होना चाहिए। फिर से एक बार समझ लीजिए, अभी आप लोग कॉपी में नोट करेंगे 2 गो डिफिनीशन। पहला डिफिनीशन की प्रकाशीय केंद्र का है, तो प्रधान अक्ष लेंस के जहां से लेंस के बीच में स्थित, ऐसे बोलेंगे इसका डेफिनेशन, लेंस के बीच में स्थित ऐसा केंद्र जहां से प्रधान अक्ष होकर क्या करती है गुजरती है उसे क्या कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। आप लोग बोलिए मेरे साथ, लेंस के बीच में स्थित ऐसा बिंदु जहां से प्रधान अक्ष होकर गुजरती है उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। सेकेंड डेफिनेशन है फोकस दूरी, तो बोलिए प्रकाशीय केंद्र आप फोकस बिंदु के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन आप लोग कॉपी पे अपने नोट कीजिए, उसके बाद अगले स्टेप पर हम चलते हैं और आपको बताते हैं।